हेलो दोस्तों। तो आज से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वैदिक काल। जो हमारी ये इंडियन हिस्ट्री है इसको हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे उसका हम नेक्स्ट डे उसका रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन उसमें से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। और जो भी मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपने आंसर इसमें कमेंट सेक्शन में आपने पोस्ट करना है। और रिवीजन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री जो जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक तरीका होता है। उसमें ऐसा है कि जो हम आज पढ़ेंगे उसको हम कल जब तक हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो हमने पढ़ा होगा वो भूल जाता है। हिस्ट्री जितना हम पढ़ते हैं उतनी ही हमें ये याद रहती है। तो रिवीजन इज़ द की। हिस्ट्री के लिए जो है रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जितना हमारा टॉपिक आज ये कवर होगा तो उसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे और कल हम इसी को रिवाइज करके फिर दोबारा उसमें से हम जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो जो अभी तक आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज है वैदिक काल। ये थोड़ा कैमरा सेटअप मेरे पास नहीं है तो ये मोबाइल से मैं अभी फोटो अपना ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलिए लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो वेद हैं हमारे पास 4 वेद हैं। जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। जो भी हमने पढ़ना है वो ऐसे नोट्स बना के और आपने जो एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उससे जो हमारा माइंड है वो पिक्चर याद रखता है। तो जब हम किसी चीज़ का फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एक पिक्चर की तरह वो काम करता है और वो हमारे दिमाग में बैठता है और एक लंबे समय तक हमें जो हिस्ट्री है चाहे ज्योग्राफी है पॉलिटी है वो सब कुछ हमें याद रहता है। और 1-2 दिन में हम अपना ये करंट अफेयर सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो वो भी हम ऐसे ही नोट्स बना के और उसको सभी जगह से कनेक्ट करके उसको पढ़ेंगे। फिर उससे जो मतलब 5-6 साल 1 साल 5-6 महीने ये हमें पूरा करंट अफेयर याद रहता है। बस लास्ट टाइम एक रिवीजन करके ये सब कुछ याद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम वेद। दूसरा हमारे पास वेद आता है सामवेद। सामवेद ये गायन का वेद है, गायन वेद। इसमें संगीत इत्यादि संगीत मंत्र ये लिखे गए हैं। इसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे इन सभी जो वेद जो हम 4 लिख रहे हैं। अगला है हमारे पास यजुर्वेद। ये इसमें प्रार्थनाएं, यह प्रार्थना का वेद इसको हम कहते हैं। और इससे अगला है अथर्ववेद। ये जादू टोना का वेद। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ऋग्वेद, अब इसको हम फ्लो चार्ट में देखेंगे कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद में देखते हैं कि सबसे जो पहला इसमें लिख लिया पॉइंट करके
ऐसे। ये है सबसे एक तो प्राचीन वेद। उसके बाद वेद है तो इसमें कुछ या तो मंत्र होंगे, श्लोक होंगे या पाठ होगा, कुछ ना कुछ हो इसमें लिखेंगे हम कि जैसे इसमें है श्लोक। और जो श्लोक हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम, श्लोक जो है मंत्र है कुछ भी है उसको हम स्तुति के लिए यूज़ करते हैं। स्तुति, जैसे ईश्वर के सामने जब हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उसको स्तुति बोलते हैं। तो स्तुति या प्रार्थना इसके लिए, जैसे गीता में श्लोक लिखे हैं वैसे ऋग्वेद के अंदर भी श्लोक हैं। और ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या है 10,600। ये कैसे फ्लो चार्ट बन गया। और 10,000, अब जो 10,000 श्लोक हैं, जैसे हमारे पास एक चैप्टर होता है, जैसे ये हमारे पास एक बुक है, बुक के अंदर हमारे पास मतलब कुछ जैसे टेक्स्ट लिखा होता है। तो जो भी ये टेक्स्ट है ये होता है चैप्टर में। जब चैप्टर और चैप्टर मिला के बनती है हमारे पास बुक, वैसे इसमें है ये ऋग्वेद में श्लोक। और जो 10,600 श्लोक हैं ये चैप्टर्स में है, जो मतलब ये याद रखने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि ये चैप्टर। और इन चैप्टर्स को जो हिस्ट्री में है इसमें हम बोलेंगे इनको मंडल। तो मैंने बताया था कि ऋग्वेद में है 10 मंडल। और जो 10 मंडल हैं वो भी उनको भी आगे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे जो हमारा फर्स्ट एंड जो लास्ट मतलब 10th जो मंडल है वो है सबसे छोटा और लंबा मंडल। आप भी ऐसे मेरे साथ नोट्स बनाएं, तो नोट्स बनाने से आता है जो भी हम लिख के पढ़ते हैं वो हमें एक लंबे टाइम तक याद रहता है। तो जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। और देखने में वीडियो आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगी, परंतु जब आप याद करेंगे या आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें से याद रहेंगी। तो ये एक लेमैन वीडियो हम इसको बोल सकते हैं, परंतु इसमें जो आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी वो आप एक लंबे समय तक आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि हम इसको एक तो लिख के याद कर रहे हैं और बार बार हम रिवाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से देखेंगे। तो जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी इसमें नोट्स बनाएं। और जितना आप इसमें नोट्स बनाएंगे उतना ही आपको याद रहेगा। और हिस्ट्री लिख के और रिवीजन करके ही आपको याद रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास 1 से 10 तक मंडल। जो फर्स्ट एंड 10th मंडल है वो सबसे छोटा और लंबा है मंडल। बाकी जो 2nd to 7th और 9th जो मंडल है उसमें है ब्रह्मांड का विज्ञान। और देवताओं से संबंधित है 2 to जो 9th मंडल है। ठीक है। तो जैसे आज हम जैसे 21st सेंचुरी में हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे आजकल हम जो भी यूज़ करते हैं कि इस कंट्री ने कोई इसमें हम वो रिसर्च कर ली। और जैसे आज की जो लाइफ है हम इसमें जैसे वर्ड करते हैं यूज़ एरोप्लेन,
और कुछ भी जैसे जो एरोप्लेन, जैसे जो अगर आप इसमें जो वेद हैं हमारे उनमें देखें तो पहले, या आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो उसमें जो वर्ड यूज़ होता था वो होता था विमान। तो देखो कितने पुराने से टाइम से हमारे पास ये जो वर्ड हैं ये यूज़ होते हैं, लेकिन जो कंट्रीज़ हैं वो अपने इसको, जैसे ये इन्होंने अपना एक शब्द दे के उस पर इन्होंने रिसर्च करके एक एरोप्लेन बनाया। तो ये तो जो ये एरोप्लेन थे ये पहले भी थे, लेकिन ये विमान शब्द यूज़ होता था। और मतलब बोलने का मेरा मतलब ये है कि जो भारतीय जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है, और इतनी है कि मतलब उसको अभी तक हम ना तो हम पढ़ पाए हैं। और जैसे यहाँ पर अंग्रेज आए या डिफरेंट जो जैसे वेस्टर्न कल्चर आ गया, तो उसकी वजह से जो है वो ये एक दब गई है नीचे जो हमारी संस्कृति है। परंतु जो भी, जैसे जो भी आजकल हम कोई रिसर्च देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वो आप अगर आप उसको देखेंगे समझेंगे, और जैसे हिंदी में उसका ट्रांसलेट हो तो देखना कुछ जो शब्द होते हैं वो हमारे जो वेदों में यूज़ हुए हैं। जैसे आप देखो सर्जरी जब हम यूज़ करते हैं, तो सर्जरी के जो वर्ड था वो पहले ही यहाँ पर, जैसे ऋग्वेद में शल्य चिकित्सा, सॉरी ऋग्वेद वेदों में जो हुआ था वो शल्य चिकित्सा यूज़ हुआ था। तो कितने टाइम पहले ये शल्य चिकित्सा था और सर्जरी जो है वो अब आया। ठीक है, तो जो भारत की जो संस्कृति है वो इतनी पुरानी और इतनी वास्ट है कि उसको पढ़ पाना भी अभी मुश्किल है। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं या जो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं या कोई और बुक्स हैं, तो ये तो एक मतलब इसका हम बोल सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो, ये जो हम हमारी बुक्स में आता है एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वैदिक काल, वैदिक काल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया इसका ऋग वैदिक काल, दूसरा हुआ उत्तर वैदिक काल। जो ऋग, ये हमने एक टाइम लाइन ली जो इससे मतलब ये वैदिक काल की टाइम लाइन है, वैदिक काल। जो इससे पहले का जो टाइम है उसको हम बोलेंगे ऋग्वैदिक काल, और जिसके बाद जो है उसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल। जो इसकी टाइम लाइन है वो है, जो ये वैदिक काल है वो चला था 1000